Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्वांचल का जो क्षेत्र है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चर्चा में रहता है। और वजह यह भी है क्योंकि पूर्वांचल क्षेत्र पर जिसका कब्जा आ गया ना भाई, सरकार उसके हाथों में लगभग चली जाती है और इसलिए सबकी नज़र जो है वो पूर्वांचल के क्षेत्रों पर रहती है। जी हाँ, बात करें तो पूर्वांचल के क्षेत्रों में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को और योगी को एक बड़ा वाला गच्चा दे दिया है। और बड़ा वाला गच्चा ऐसे दे दिया है कि अब बीजेपी को वहां पर संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग जो हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। आपको पता होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपको कितना भी डेवलपमेंट कर ले, कितना भी विकास कर ले, कुछ भी कर ले या करे या ना करे, डजंट मैटर। जब चुनाव आता है तो हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर, हिंदू, मुसलमान, आतंकवादी और इस टाइप की चीज़ें जो है वो नज़र आने लगती है। जब आपने कोई विकास किया है, कोई बेहतर काम किया है, तो उस चीज़ की पहलू जो है वो जनता के बीच रखना चाहिए। लेकिन इनका एक मानसिक है, लोगों का डाइवर्जन करो, लोगों को बांटो, लोगों को, समाज को अलग अलग डाइवर्सिटी करो और उसमें जो है वोट बैंक पाओ और एक तरफा जीत कर लो, क्योंकि दूसरे वाला वोट बैंक जो है वो डाइवर्ट हो जाए और फिर अपना जो है दबदबा कायम कर ले। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ गई है। और वजह यह है कि 156 सीटें टोटल जो है पूर्वांचल में है और पूर्वांचल में 156 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने शतक मारा था। 106 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था। अंदाजा लगा सकते हैं 106 सीट 156 सीट में जीतना कितना बड़ी बात है। और उस समय समाजवादी पार्टी महज 18 सीट ही पाई थी, तो वहीं बीएसपी ने भी 12 सीट पर अपना कब्जा जमाया था। अब जब भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को पूर्वांचल में बाहुबली नेताओं को लेकर घेरने वाली है, यानी कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को सुभाषपा से टिकट दिए जाने की बात कही, अंसारी बंधुओं पर लगातार टिकट दिए जाने की बात कर रही है, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है वो माफिया, गुंडा, कानून, लॉ एंड ऑर्डर को, व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। और वो लोग कहना चाह रहे थे कि अखिलेश यादव आएंगे तो फिर से गुंडागर्दी बढ़ जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने इन मौके पर ऐसा गच्चा दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने लायक नहीं है। और वजह यह है कि मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया है, बल्कि उनके बेटे को टिकट दे दिया है। युवा चेहरा के साथ साथ वो राजनीति में सक्रिय भी हैं और पिछले चुनाव में महज कुछ ही मतों से चुनाव हार गए थे। तो ऐसे चेहरे पर अखिलेश यादव का दाव लगाना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है। और पूर्वांचल में कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह जाएगा कि वो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम व्यवस्था और अखिलेश राज में गुंडागर्दी, इस प्रकार की चीजें वो बोले और लोग विश्वास करें। और ऐसा ही मामला सिबकतुल्लाह अंसारी को भी लेकर हो गया है। जी हां, बात करें तो मोहम्मदाबाद सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सिबकतुल्लाह अंसारी के पत्ता को काटकर अब उनके बेटे यानी कि शुहेब अंसारी को टिकट दे दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अंसारी बंधुओं में जो बाहुबली कहे जाते हैं, अब उनके जगह पर उनके बेटों को टिकट दिया जा रहा है। और बेटों को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि युवा चेहरा है, डेडिकेटेड चेहरा है और लोगों के बीच अपनी सक्रियता दिखाई देते हैं और कानून, लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी पर भारतीय जनता पार्टी हमला न करे, इसलिए अखिलेश यादव ने दाव खेला है। और इस दाव से भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के क्षेत्रों में पस्त नजर आ रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि ये खेल काम आ पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी पिछले बार की तरह शतक जमा पाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.